पता नहीं उन्होंने एकदम से ऐसे एकदम डायलॉग मारा कि ये है तीसरी नस्ल वाले, ना आदमियों में आदमी ना औरतों में औरत, ये है तीसरी नस्ल वाले। तो उस टाइम पे मुझे एकदम इसका मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे ऐसा हो गया एकदम से सन्नाटा सा हो गया मेरे आसपास में। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने क्या बोल दिया है ये, और क्यों बोल दिया है। हमारे पास ऐसे दिन आ गए थे मैम कि 2-2 दिन तक चाय नहीं मिलती थी। मतलब 10 रुपए का एवरीडे का पाउडर का पैकेट आता है दूध वाला, उसकी 2 बार चाय बना के पीते थे हम दोनों। और अदिति के घर मतलब कुछ नहीं पता था कि व्हाट एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ऑनर किलिंग का डर था आपको? हाँ, हम लोगों ने बताया था, अदिति के दादा ने बोला था ये वाली चीज़ के टुकड़ों में काट दूंगा। इतना मतलब ऐसा लगता था कई बार तो कि डायरेक्ट गोली मार देंगे, या छोटे छोटे पीस में काटेंगे, या गला दबा देंगे, चाकू मारेंगे। इस तरीके के मतलब मेरे थॉट आते थे कि मतलब क्या करेंगे एग्जैक्ट हमारे साथ। आपने फिल्मों में एक डायलॉग सुना होगा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। एक फादर अपनी बेटी से कह रहे होते हैं। कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट देते हैं। और यहाँ पे सिमरन अपनी जिंदगी राज बन के जीना चाहती है। उसे बालों में गुलाब नहीं, उसे बालों में जेल लगाना था। उसे पिंक कलर नहीं, उसे ब्लू कलर पहनना था। उसे साड़ी का पल्ला नहीं, उसे शॉर्ट पैंट पहन के रौब दिखाना था। आप समझ गए होंगे शायद कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आज हमारे सामने जो गेस्ट हैं उनका नाम है अथर्व चौधरी। और उनका जन्म अभी बस महज 4 साल पहले 2021 में हुआ है। आज मैं अथर्व जी का स्वागत करती हूँ, और आज उनसे हम बहुत सारी बातें जानेंगे कि अथर्व जी हैं कौन, और वो क्या हमें ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अथर्व जी। आप मोस्ट मोस्ट वेलकम, एंड आप अपने बारे में बताइए हमें। थैंक यू मैम बुलाने के लिए। जी, तो अथर्व से जैसे कि मैंने कहा कि आपका जन्म ही 4 साल पहले हुआ है। इसको थोड़ा सा बताएंगे? हाँ एक्चुअली अगर वैसे देखा जाए तो दुनिया में तो मैं 1999 में आ चुका था, लेकिन मैं हमेशा मतलब अपने आप से स्ट्रगल कर रहा था, अपनी बॉडी से, अपनी आइडेंटिटी से। लेकिन 4 साल पहले मैंने अपना ट्रांजिशन स्टार्ट किया, जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। और अगर देखा जाए तो मेरे माइंड में मैं तभी से मैंने जिंदगी जीनी शुरू की है, 4 साल ओके, पहले। तो आज हम थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो आपकी तारीफ करना चाहूंगी कि आप कैमरे के सामने इतने प्राउडली आके इन सारी चीजों को हमें बताना के लिए रेडी हुए हैं। तो हेड्स ऑफ कि हाँ, क्योंकि आप किसी भी आइडेंटिटी को इतनी प्राउडली अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने 4 साल, जैसे कि आपने कहा कि आपने 4 साल पहले अपना सर्जरी कराया और आपने डिसाइड कराया। सबसे पहले अथर्व मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको ऐसा पहला पल कब था जब आपको लगा कि नहीं, कुछ तो डिफरेंट है मुझ पे? एज क्या थी, और ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था आपकी लाइफ में कि आपको सडनली एक झटका सा लगा कि नहीं, कुछ तो अलग है, एहसास अलग है? तो बचपन से तो मुझे मतलब हमेशा से ऐसा होता था कि हम लोग कजन्स थे, तो मैं अपने मतलब भाइयों के साथ में खेलता था। तो उस टाइम पे इतना कुछ नहीं आइडिया था कि, क्योंकि कोई जज भी नहीं करता था ऐसे कि बच्चे हैं खेल रहे हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे बढ़े तो शायद 9th क्लास में मतलब पहली बार मुझे रोका कि बाहर मत जाओ खेलने। घर तब मुझे वालों ने? घर वालों ने, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा, मैंने कहा वो भी तो जा रहा है, मैं क्यों नहीं। फिर मैं धीरे धीरे समझा कि अच्छा ये अंतर है। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता रहता है कि नहीं, कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है, मुझे भी जानना है। तो तब मुझे ऐसा नहीं लग पता था कि ये मेरे साथ कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। लेकिन कभी इंटरेस्ट नहीं था मुझे लड़कियों वाली चीजों में। अगर मैं मतलब बचपन से देखूं तो कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं स्कर्ट पहनूं या मतलब गुड़ियों के साथ में खेलूं, या जैसे मम्मी अगर तैयार हो रही है तो तैयार, उनके उसमें? हाँ इस तरीके का कुछ नहीं था। लेकिन
मुझे मतलब बीएससी में बेसिकली मतलब इन सब चीजों के बारे में पता चला था कि ऐसा कुछ होता है। जैसे आई वाज इन हॉस्टल, तो मुझे हॉस्टल में एक दो लोगों ने मतलब ऐसे ही, तब मुझे मतलब ये लेस्बियन वर्ड पता भी नहीं था। तो एक दो ने मतलब बोला कि लेस्बो है क्या। तो मुझे ये एकदम पहली बार जब मैंने ये लेस्बो वर्ड, इवन मुझे ये नहीं पता था कि ये लेस्बियन को का शॉर्ट फॉर्म है कुछ। अच्छा, ओके। तो उन्होंने बोला लेस्बो है क्या, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा यार ये तो नहीं हूँ मैं। तो किसी ने आपको अप्रोच किया था? अप्रोच नहीं किया था एक्चुअली, उन्होंने मुझे जज किया था, ओके, क्रिटिसाइज टाइप से, मतलब वो ओके, एकदम ओके। उनकी जो कहने का एक तरीका था ना, तो उसमें एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मतलब मतलब डिस्गस्टिंग सा फील हुआ एकदम। जो उनकी अप्रोच थी कहने की, जो तरीका था उनका, तो वो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा तो लगा। ऐसा क्या था कि वो आपको इस तरीके से जज कर रहे थे? ऐसी क्या मतलब? हॉस्टल में तो सब लोग बैठे हुए थे, तो वो हाँ। बात कर रहे थे आपस में कि मतलब मेरा क्रश ये, मेरा वो, और एक दो के बॉयफ्रेंड्स थे, तो उन्होंने मतलब उसकी बातें कर रहे थे। जब बारी मेरे पे आई, तो एकदम से उसने बोला, मैंने बोला कि नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं है ऐसा। तो उसने एक एक लड़की थी, तो उसने एकदम से बोला, सीनियर थी हमारी, तो उसने बोला कि लेस्बो है क्या। तो फिर एक ने कंफर्म किया कि हाँ, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा तुम्हें बहुत पता है मेरे बारे में। तो ओके। उस दिन मुझे मतलब ये चीज मैंने उनको उनके सामने तो ज्यादा रिएक्ट नहीं किया इस चीज पे, पर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा मैं ये तो नहीं हूँ। एक होता है मुझे, जबकि उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं पता था, लेकिन मेरे अंदर से मतलब आई भाई मुझे कि ये तो नहीं हूँ मैं। फिर उसके बाद मुझे किसी ने बताया था कि अगर आपके साथ ये चीजें होती हैं तो आप ट्रांसमैन हो सकते हो। कि ओके। आपकी जो चीजें हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो आपकी बॉडी के साथ में मैच नहीं कर रही हैं। एहसास तो मुझे 9th में हुआ था, लेकिन उससे पहले आई थिंक 6th क्लास से मतलब मुझे ऐसा होता था, लड़कियों से थोड़ी अलग फीलिंग आती थी, मतलब देख के अच्छा लगता था। लड़कियों को देख हाँ के। मतलब वो तो मुझे 6th क्लास में मतलब मेरी मुझे पहली बार क्रश हुआ था किसी पे। लड़की पे हुआ था। हाँ। तो अच्छा। लेकिन मैंने वो कभी किसी को बताया नहीं था। ऐसा लगता था मैं उससे मतलब बात करता था, मतलब जैसे होता ना दोस्त की तरह ही। तो हम लोग मतलब बात करते थे, सब कुछ था, लेकिन मतलब मैंने कभी किसी को बताया नहीं था। ओके। हाँ। फिर उसके बाद में मुझे बीएससी में पता चला कि ऐसे अगर आपके साथ ये चीजें हैं, तो इस तरीके से होता है कि कई बार हमारी जो फीलिंग्स होती हैं हमारी बॉडी के साथ में मैच नहीं करती। तो उसके लिए मतलब प्रॉपर काउंसलिंग होती है, काफी सारे स्टेजेस हैं उसकी, जो आपको मतलब एक तरीके से कंफर्म करनी होती है कि हाँ एग्जैक्ट आपके साथ ये इशू है या कुछ और है। क्योंकि कुछ लोगों को सोशल डिस्फोरिया भी होता है। तो फिर जो है मैंने मतलब जब ये चीजें, ये क्या होता है? सोशल डिस्फोरिया में मैं ये रिसेंटली मुझे पता चला है कि सोशल डिस्फोरिया में ऐसा होता है कि एक इंसान को अपनी बॉडी के साथ में कोई इशू नहीं होता, बट दे डू नॉट वांट टू बी कॉल्ड एज दे अपीयर इन द सोसाइटी। जस्ट सपोज दैट अगर एक लड़की है, तो वो नहीं चाहती कि कुछ कोई उसको एक लड़की की तरह ट्रीट करे इन द सोसाइटी। और बाकी उसको अपनी बॉडी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, किसी चीज के साथ कोई इशू नहीं होता। ओके। अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। तो फिर तब मैंने ये अपने एक दोस्त के साथ में डिस्कस किया जो कि साइकेट्रिस्ट है, तो उन्होंने मतलब मुझे बताया कि ये सोशल डिस्फोरिया होता है। ओके। और मेरे ख्याल से जो आप सबसे ज़्यादा जब अपने डिसीजंस को लेके जब आगे बढ़ रहे थे, तब आपने भी एक काउंसलिंग ली थी किसी डॉक्टर से, हाँ जी। और उन्होंने ही आपको सबसे ज़्यादा जो पहला एंजल जो आपकी लाइफ में आया था हाँ, आपको हाँ। लेके, वो वही डॉक्टर थे। आप उनके बारे में बताएंगे? हाँ वो एक्चुअली मुझे बीपीडी हो गया था। तो बीपीडी? बीपीडी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था मुझे। ओके। तो मेरी पार्टनर को हॉस्पिटल के बारे में पता था, यहाँ पे दिल्ली में एक इभास हॉस्पिटल है, तो उन्होंने मतलब मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे एक हॉस्पिटल है मेंटल हेल्थ का, तो आप वहाँ पे मतलब जाओ, काउंसलिंग ले लो, दवाइयाँ, मतलब जो भी वो लोग सजेस्ट करेंगे जो बेटर है। तो जब मैं यहाँ पे आया दिल्ली, तो मतलब डॉक्टर ने मतलब मुझे ऐसे एकदम से मेरा नाम पूछा, तो ऐसे बोला डॉक्टर तेरा नाम ये किसने रख दिया। तो मतलब मैंने कहा हाँ मेरा यही नाम है। तो मेरे साथ में अदिति का भाई गया हुआ था, तो उसने डॉक्टर ने कंफर्म अदिति किया। आपकी वाइफ? हाँ जी। जी। तो उसके भाई से कंफर्म किया कि सच में इसका यही नाम है, कि हाँ, कि भाई लग नहीं रहा। तो फिर मतलब मैंने उसे बताया कि मुझे ऐसे ऐसे जो है जेंडर डिस्फोरिया है, और फिर मैंने उसको पूरी कहानी बताई। तो उनके ये मतलब मना होता है डॉक्टर्स को, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शायद, कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स या अपनी पर्सनल नंबर शेयर नहीं कर सकते पेशेंट के साथ में। लेकिन उसने नंबर लिखा डॉक्टर ने अपना मेरे उस पे ओपीडी कार्ड पे, वो बोला कि वेन एवर यू नीड एनी एग्जिस्टेंस, तो तुम मुझे कभी भी कॉल करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
फिर यूजुअली मतलब मेरी बात होने लगी। जैसे अभी कभी मुझे गुस्सा आता था या कभी भी घबराहट होती थी या कभी हम्म, बहुत ज्यादा इमोशनली कुछ होता था तो मैं फोन करता था, बताता था, शेयर करता था। हम्म। और घर में कब पता चला सबसे पहले? घर में मैंने मेरे 11th में मैंने बाल बड़े कर लिए थे, मतलब घर वालों ने करा दिए थे। ओके, उससे पहले आप बॉयकट पे ही रहते हाँ, थे उसके हमेशा? सबसे पहले बॉयकट थे। हम्म, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जब मुझे मतलब इन सब चीजों के बारे में पता चला हम्म, तो मैंने अपने मतलब घर पे मम्मी से बहुत बार परमिशन मांगी कि मुझे बाल कट कराने हैं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओके, तो वो कभी बताती नहीं थी। तो मैंने जो है एक मेरी एक बार मुझे एक लड़की मिली तो उसने मुझे बोला, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं थी कभी, तो उसने मतलब पहचान लिया मुझे, जैसे भी शी वॉज लेस्बियन। ओके। तो उसने मतलब मुझे पहचाना तो मुझसे बोली कि तेरे से बाल नहीं कटाए जा रहे। तो मैंने कहा यार घर वाले नहीं कटाने देते। तो उसने मतलब बोला कि कटा ले, मैं कटवा देती हूँ, क्योंकि तेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है, ऐसे करके मतलब वो बोल के चली गई। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल मैं कल कटा लूंगा। हम्म, और फिर मैं जो है मैंने फिर फोन किया घर पे, मैंने कहा बाल कटाने हैं, तो मम्मी ने मना कर दिया। तो मैं गया डायरेक्ट और जो है मैंने बाल कटा लिए और मैंने उसके बाद फोन किया, मैंने कहा मैंने बाल कटा लिए। ये पहला स्टेप था अपने हाँ, लैंग्वेज ये का? मेरा पहला स्टेप था। तो उसके बाद जो है मेरे मतलब घर वालों ने, मम्मी ने स्पेशली, उन्होंने मतलब मेरे बाल कभी ओपन अप नहीं होने दिए और हमेशा मतलब आई यूज टू कवर माई हेड। तो जाड़ों में मतलब मैं घर गया, गर्मियों में मैं इसीलिए घर भी नहीं जाता था। तो कि मतलब क्यों जाना। तो मेरी कजिन की शादी थी। अब शादी में तो जाना पड़ेगा और ऐसा नहीं है शादी में आप सर कवर करके घूम रहे हो। तो तब मैंने अपने भाई को अप्रोच किया कि मुझे कुछ बताना है। तो ओके। उसने कहा कि मुझे पता है। उसका मतलब मैंने जब उसको ये मैसेज किया, मैंने कहा हेलो मुझे कुछ बताना है, तो उसका अगला मैसेज ये था कि मुझे पता है। तो मैंने कहा क्या। तो उसने कहा तेरे बाल कटे हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने कहा मुझे और भी कुछ बताना है। तो उसने सेकंड उसका फिर से सेम मैसेज था, मुझे वो भी पता है। तो मैंने कहा कि क्या। तो फिर उसने मतलब बताया मुझे कि तेरे साथ में कुछ दिक्कत है। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर उसने मुझे बोला कि हाँ मतलब पढ़ ले, जॉब कर और ये सारी चीजें, और सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। तो मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा। तब मैंने मतलब घर पे एक तरीके से मम्मी को पता था, भाई को पता चल गया, मतलब दो लोगों को मतलब पता था उस टाइम पे। तो कहाँ से हैं? मैं बिजनौर में एक गाँव पड़ता है बागलपुर, छोटा सा गाँव है। हम्म, तो वहां से बिलोंग करता हूँ। तो एक बार एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है क्या बात चल रही थी, और कुछ मतलब ऐसी मजाक चल रही थी। तो एक लड़की थी मेरी मतलब क्लासमेट थी, तो उसने मैम से बोला कि ये देखो, इसको देखो। मतलब मुझे बिल्कुल लड़कियों की तरह रहने का वो नहीं था, बोलना आऊंगा जाऊंगा इस तरीके से, मतलब मेरा जो बातचीत करने का तरीका था वो यही था हमेशा से, कि मैं तो आऊंगा घर में ये जाऊंगा। टोकते नहीं थे नहीं, आप? कभी नहीं टोका। अच्छा। हाँ, इस चीज के लिए कभी उन्होंने मना नहीं किया मुझे। हम्म, तो जब भी मतलब मैं इसी तरीके से बात करता था, तो एक लड़के होते हैं बहुत से बच्चे ऐसे चुलबुले से कि मतलब टीचर को जाके इस चीज की कंप्लेन कि जो है इसको मत, इसको बोलो, ये अभी भी मतलब ऐसे बात करता है ये वो। तो मैडम ने मतलब एकदम से बोला कि इसको मैं मना नहीं कर रही। और ये तो पता नहीं, उन्होंने एकदम से ऐसे एकदम डायलॉग मारा कि ये है तीसरी नस्ल वाले, ना आदमियों में आदमी ना औरतों में औरत, ये है तीसरी नस्ल वाले। ओ, तो उस टाइम पे मुझे एकदम इसका मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे ऐसा हो गया, एकदम से सन्नाटा सा हो गया मेरे आसपास में। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने क्या बोल दिया है ये, और क्यों बोल दिया है। और पूरी क्लास एकदम से हंसी और मैं मतलब चुप बैठा था। और फिर वो मैं घर आया, वो टीचर मेरे एकदम पड़ोस में ही रहती है, घर के पास ओके। की ही थी। हम्म। तो जब भी मैं उसको देखता था तो मतलब मेरे पूरा खून में मतलब आग लग जाती थी। ऐसा लगता था कि ये मतलब ऐसे मेरे पे ऐसी कमेंट कैसे कर सकती है। तो उन्होंने कभी आके आपके फैमिली में कुछ ऐसी बातें कही? नहीं, उन्होंने ऐसे घर में तो कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मतलब मैं मतलब बचपन में उसमें उस मतलब एक तरीके से उसमें एकदम ट्रॉमा सा मिल गया मुझे। ट्रॉमेटाइज हो गए? और जब भी मैं उसको, इवन अभी तक मैं जब घर पे रहता था तब भी मैं उसको देख लेता था, तो मुझे एकदम इतना बुरा लग जाता था, एकदम से बचपन से ही नफरत सी हो गई मुझे तो उनसे। उनके इस स्टेटमेंट पे आपकी क्लास के जो बच्चे थे, उनके बिहेवियर में कोई चेंज आया? उनकी वजह से आप बुली का कुछ नहीं, ऐसा वो हुआ? उन्होंने किसी के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि उन्होंने तो वो बात बोली और उनके लिए तो एकदम महज मजाक था। वो बोले और हंसे और बस वहीं पे छोड़ दिया उन्होंने। और किसी टीचर ने नहीं, और कभी? किसी टीचर ने कुछ नहीं। बस वही एक लेडी थी?
11th पे कुछ खास भी हुआ जो अभी तक आपके साथ लाइफ में? हाँ मैम, 11th में मुझे एक लड़की मिली जिससे मतलब मेरी दोस्ती हुई। मतलब मैंने पहली बार किसी को मतलब ऐसे खुल के बोला कि हाँ मतलब मुझे तुम पसंद हो, और हमारी बातचीत आपने हुई। प्रपोज किया? हाँ मैंने प्रपोज किया था। एज इन फ्रेंडशिप या एज एन बॉयफ्रेंड बनना चाहते थे? उस टाइम पे मैं तो बॉयफ्रेंड ही बनना चाहता था ओके। लेकिन मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसे कि एग्जैक्टली मेरे मन में क्या है, लेकिन समझ तो वो भी गई थी कि वो समझ गई हाँ थी। वो समझ गई। उसने आपको किस तरीके से लिया? आपके बिहेवियर में कुछ तो चेंज होगा, आपके रंग ढंग में कुछ तो उसको, तो उसने कैसे मतलब इस चीज को जब भी आप बात करते रहे होगे तो उन्होंने कभी आपको कुछ मैं उसने सबसे मेन चीज थी, उसने कभी मुझे मिसप्रोनाउंस नहीं किया। मतलब वो ऐसे भी ओके। नहीं बोलती थी कि आएगा जाएगा, और कभी उसने मतलब ऐसे भी नहीं बोला कि आएगी जाएगी। वो हमेशा मतलब एक म्यूचुअल सा कुछ यूज करती थी जिससे ओह। हाँ, तो वो चीज मतलब मुझे काफी बेहतर लगती थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि ऐसा हो रहा था। तो आपके हमारी स्कूल की थी वो? हाँ हमारे स्कूल की थी, ओके, जूनियर या साथ के? साथ में। अच्छा, साथ में। ओके। तो हम लोगों की काफी बात होती थी, तो पहली बार मतलब मैंने बताया था कि मतलब मुझे पसंद है, लेकिन कभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एग्जैक्टली क्या चीज है मेरे साथ में, मुझे कैसा फील होता है। कभी उसने भी कोशिश नहीं की कि मैं पूछूं कैसा फील होता है। और 11th में आपकी दोस्ती हुई, फिर ये आगे चली, तो जैसे जैसे समय के साथ वो कितना अंडरस्टैंड करती गई आपको? 12th मैं में? टाइम के बाद मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि मतलब मे भी मतलब वो एक तरीके से बस मेरा थोड़ा सा टाइम ही पास कर रही थी, ऐसा मुझे मतलब फील हुआ। चीजें हुई काफी सारी, फिर एक टाइम के बाद मतलब बातचीत बंद हो गई। दोस्ती टूटने की वजह क्या थी? मैम मुझे ऐसा मतलब पता चला था कि वो किसी और से बात करती है, अच्छा। और फिर मुझे मैंने पूछा और बहुत सारी चीजें हुई थी, तो फिर मुझे कंफर्म हुआ। ओके। तो मैंने मतलब बोला भी, मैंने कहा कि बताना चाहिए था अगर ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर लेकिन मतलब उसके पास कोई जवाब नहीं था, तो ओके। फिर मैंने खुद ही बात बंद कर दी थी। बीएससी में आप गांव से हटके जो आप चाह रहे थे वहां पे आप पढ़ने चले गए, छोटी सी कौन सा शहर था जहाँ? धामपुर। धामपुर। धामपुर के कॉलेज में आपने हॉस्टल में रहे आप, राइट? तो वहां पे क्या अब नए दोस्त, नया माहौल, नया सर्कल, नया टीचर, सब कुछ नया। वहां पे कोई आपके परिवार से नहीं है, कोई पुराने दोस्त नहीं है। अब वहां के बारे में? तो मैंने एमसीसी ज्वाइन किया बीएससी में। तो मेरा जो है एक कैंप गया एक बार एक यूनिवर्सिटी में, वहां पे मैं एक प्रोफेसर से मिला। तो उन्होंने मतलब फिर मुझे ये सारी चीजों के बारे में मतलब बताया, और मेरी उनसे मतलब काफी बातचीत होने लगी, मतलब वी वर इनटू रिलेशनशिप। तो अपने प्रोफेसर के साथ? हाँ वो मेरे से करीब 12 साल बड़ी थी, ओ। और मतलब हम लोगों की बातें होने लगी और सारी चीजें और मतलब डिस्कस करते थे हम लोग। मैंने अपने बारे में बताया, घर वालों के बारे में, तो वो बहुत मैच्योर थी इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। बाकी उन्हें इन सब चीजों की नॉलेज भी थी, क्योंकि वो सारी चीजें देख रही थी। वो पहले से मतलब शायद बरेली दिल्ली वो सब जगह रह चुकी थी, तो उन्हें मतलब काफी चीजों की नॉलेज थी। फिर उन्होंने मुझे ये सारी चीजों के बारे में बताया। फिर वही गूगल पे से, उस टाइम तक मेरे पास में फोन नहीं था, तो तब उन्होंने मतलब मुझे सर्च कर करके दिखाती थी वो सारी चीजें, मतलब। तो आपको माइंड में जो कंफ्यूजन था वो ज्यादा क्लियर उनकी वजह से हुआ? हाँ उन्होंने जब मुझे बताया कि ये चीजें ऐसे होती हैं, और उसके बाद फिर मैंने कुछ वीडियोस देखी और मैं ग्रुप से जुड़ा, तब मुझे एग्जैक्ट लगा कि हाँ ये ही मेरी जो प्रॉब्लम जिस उसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ आइडेंटिटी से अपनी, तो ये ही सॉल्यूशन है उसका। ग्रुप कौन सा ग्रुप? एक ग्रुप था, फाउंडेशन है एक, जो एलजीबीटी पे काम करती है, स्पेशली मतलब ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन्स और ट्रांसजेंडर्स के लिए ही करती है काम। तो वो लोग मतलब ग्रुप बनाए हुए हैं उन्होंने, जिससे कि लोग उसमें जुड़ सकें और एक दूसरे से अपनी चीजों की, अपने डाउट्स, ये सब चीजें क्लियर कर सकें, एक्सपीरियंस अच्छा। पूछ सकें, या जैसे सर्जरी रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ले सके। तो इस तरीके के ग्रुप थे। तो जब मैं उसमें जुड़ा तो तब मुझे एग्जैक्ट ऐसा लगा कि हाँ मुझे यही तो प्रॉब्लम है। एग्जैक्ट जैसे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मतलब पीरियड्स नहीं चाहिए थे, ब्रेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है, और मैं अपनी आवाज वो नहीं चाहता जो मेरी थी, मैं ऐसे दिखना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मुझे लोग ऐसे बोले। जब मैंने पहली बार एक ट्रांसमैन का फोटो देखा, जिसकी मतलब दाढ़ी भी थी और एकदम मस्कुलर बॉडी थी, और मैं उसको वीडियो देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं बिलीव ही नहीं कर पाया कि हाँ ये इंसान कभी ऐसा रहा होगा। ओके। तो
काफी टाइम अच्छा रहा, फिर 2 साल बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, कुछ हम्म। चीजें डिफरेंट थी, तो फिर हम लोग मतलब अलग अलग हो गए। 2 साल बाद 2 मतलब साल बीएससी के सेकंड ईयर में आप अलग भी हो गए? नहीं, बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लास्ट में मिले थे। ओके। हाँ, हम अप्रोक्स बीएससी थर्ड ईयर में हम लोग अलग हो गए थे। कितना डिफरेंस था दोनों दिल टूटने में, कितना पेन था? मैं सेकंड वाले में ज्यादा परेशान था। सेकंड में ज्यादा हाँ, परेशान थे? क्योंकि पहले वाले में मैं खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाया था और हम्म। चीजें इतनी ज्यादा ओपन अप नहीं थी, हम्म। लेकिन सेकंड में मैं बहुत ज्यादा ओपन अप था, मैंने अपनी चीजें सब कुछ बता दिया था। एक तरीके से मुझे ऐसा लगा था, मतलब इमोशनली एकदम ड्रेन्ड हो गया हूँ। ड्रेन मतलब किस हद तक का ड्रेन? इवन मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। आपने ये भी सोचा था? हाँ, क्योंकि मतलब ऐसा था कि उनके मतलब पेरेंट्स नहीं थे और सारी चीजें मतलब बहुत स्मूथ थी। उन्होंने मतलब मुझे बताया था कि मेरे घर की साइड से कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर तुम घर वाले तुम्हारे कभी एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे तो वी कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ हियर। तो हमारे पास सब कुछ है और हम लोग अच्छे से जी सकते हैं, तो स्टार्ट हुआ तो। आपने कुछ ऐसा किया था अपने आप को हार्म करने के लिए? मैंने किया तो नहीं था उस टाइम पे हम्म। लेकिन मतलब मेरे दिमाग में आया था जब ये सारी चीजें खत्म हुई तो एकदम मुझे ऐसा लगा कि अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो फिर गया से और रीस्टार्ट हाँ, करना पड़ेगा सारी रीस्टार्ट चीजें। करना पड़ेगा और अब मैं कैसे करूँगा। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में फेल हो गया। आप फेल हो गए? ओके। उसके बाद मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो सेम डे मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया। मैंने उनको बताया कि मतलब मम्मी भी जानती थी उनको, प्रोफेसर को, वो उनसे भी बात करती थी, उनसे भी एक तरीके से मेरा सपोर्ट करने के लिए कहती थी। तो मतलब जो प्रोफेसर थी मम्मी को मेरा सपोर्ट करने के लिए कहती थी कि आप इसको पढ़ाओ, वो इसको ये करो। प्रोफेसर मतलब दैट लेडी? हाँ, अच्छा। तो मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मतलब हम लोगों का जो है ये इस तरीके का रिश्ता था। वो मेरी मतलब आपने दोस्त ये कब थी। बताया अपनी मम्मी को? ये 2018 में। मम्मी के तो एक्सप्रेशन क्या थे? उन्होंने मतलब बोला कि मरना क्यों है, और मतलब शी स्टार्टेड क्राइंग और उन्होंने बोला कि तू घर आ जा और सब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं होगा, तुम लोग समझोगे नहीं। तो मतलब उस टाइम पे उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग समझ जाएंगे, सब हो जाएगा, तू घर आ जा एक बार। मैंने अपने भाई को उससे पहले बता दी थी। मैंने बाल कटाए थे अपने पहले बीएससी में कटवाए थे आप? बीएससी में, तब मैंने अपने भाई को ये चीज बता दी थी। तो उसको तो पता था पूरा, लेकिन मम्मी को ये पता था कि सिर्फ बाल कटवाए हैं, ये नहीं पता था कि एग्जैक्ट क्या है। तो क्या था, मतलब मेरे घर पे बहुत वायलेंट लोग थे और मतलब की फैमिली में ये बहुत नॉर्मल है, कॉमन है। अगर पति अपनी पत्नी को मार रहा है तो बहुत कॉमन है, ओके। कोई नहीं बोलेगा कुछ भी इस बारे में। अच्छा। हाँ, तो ये चीजें मतलब मैं देख रहा था बचपन से, ये सारी चीजें मैं देखता आ रहा था, तो मुझे कई बार ऐसा भी लगता है इन सब चीजों का भी मेरे मतलब मेरे दिमाग पे बहुत असर पड़ा। तो एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब मेरे भाई ने मतलब मुझे मारा। किस वजह से मारा? जैसे अगर क्या होता था कि कुछ भी हम लोग कर रहे हैं या मतलब मैं फोन चलाता था घर पे, जो घर का एक कॉमन फोन था, तो मतलब इस बात पे कि फोन क्यों वो चला रहे आपसे छोटा था भाई? हैं। वो मेरे से छोटा था और कोई कुछ नहीं बोलेगा इस बारे में। उस भाई को रोकने के लिए कोई कोई था? कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं नहीं बोलेगा? बोलेगा। जैसे अच्छा। मैंने बताया ना, अगर एक मतलब मेल अगर एक फीमेल को मार रहा है तो हाँ। दैट इज वेरी कॉमन। मतलब मुझे उन्होंने बताया था प्रोफेसर ने कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब उन्होंने एक बार मुझे मतलब ऐसा बोला, मैं उनको कोई बात बता रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला है कि एक बार कस के थप्पड़ मार दो जितनी देर में जान है। तो मैंने मतलब बोला कि उसके बाद मतलब वो मेरा बस भर देगा। ऐसे मतलब मैंने बहुत नॉर्मल स्लैंग है ये हमारा, बस भर देना मतलब किसी को बहुत बुरी तरह मारना। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, 10 भी मार देगा उसके बाद, लेकिन वो एक जो थप्पड़ उसको लगेगा ना तो उसको वो पूरी जिंदगी याद रहेगा। ये कभी अप्लाई किया? मैंने ये अप्लाई किया, किस पे? उसी पे किया। अच्छा, भाई पे? हाँ। फिर कुछ हुआ? हाँ, बहुत अंतर पड़ा उससे, मतलब मुझे खुद पर्सनली ऐसा फील हुआ कि बिहेव थोड़ा चेंज हो गया था। मैंने एक बार मतलब अपने पापा के साथ भी ये थोड़ा ट्राई किया था कि मतलब ही वॉज यूज टू मतलब बीट माई मदर। तो मैंने उनका भी मतलब पकड़ लिया था हाथ एक बार। तो ये जो है मैंने कई लोगों पे ये ट्राई किया है बाद में कि आप मतलब जब तक नहीं बोलते हो तब तक आप चलता रहेगा आपके साथ। और फिर जब ये वाली चीज मतलब उन्होंने मुझे बताई, और भी बहुत सारी चीजें मतलब वो बताती रहती थी जिंदगी के हिम्मत दी बारे में। उन्होंने हाँ। कि आप कोई कुछ गलत हो रहा है, हम्म। अगेंस्ट आपको फाइट करना होता है। हम्म। तो इसके बाद अब हम आते हैं अतिथि अतिथि पर, जो आपकी वाइफ है, आपकी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है। तो आप उनके बारे में बताएं। रिक्ति के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं स्कूल टाइम को अपने रिकॉल करता हूँ, तो ऐसा होता था, मैं गांव के स्कूल में पढ़ता था।
तो अदिति पास के गांव में एक स्कूल है, वहां पे पढ़ती थी। वो अच्छा स्कूल था, थोड़ा प्राइवेट था और थोड़ा सा अच्छा था गांव के स्कूल के मुकाबले। तो एक जुगाड़ होते हैं नॉर्मली, जुगाड़ मतलब? जुगाड़ एक जो है मतलब अरेंज करके एक जैसे छोटा हाथी होता है, हाँ हाँ। तो इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो पूरा खुला होता है, उसका कोई कवर अप नहीं अच्छा, होता। जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हाँ, लोकल उसे लकड़ी ऑटो। के फ्रेम से बनाया जाता है, मतलब ठीक जो है, उसका पीछे वाला हिस्सा है वो लकड़ी के फ्रेम से ठीक बनाया है। जाता है, और उसका आगे का जो इंजन होता है वो इंजन भी खुले में होता है, ओके, आप देख सकते हो, मतलब प्रॉपर इंजन। ठीक है। तो इस एक जुगाड़ में मतलब बच्चे जाते थे स्कूल में, तो वो हमेशा जुगाड़ में जाती थी, और हम लोगों की जब छुट्टी होती थी तो वो तभी आती थी वहां से। तो मतलब और भी लोग होते थे साथ में, तो ऐसी मतलब आदत थी जैसे कि लड़कियों को देखेंगे, तो मैं भी मतलब देखता रहता था कि जा रही है। स्कूल में? स्कूल की बात है ये, बहुत अच्छा, पहले की। ओके। तो जब मैंने मतलब सारे लड़कों के साथ खड़े होके देखते थे या चुपके चुपके देखते थे? नहीं नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं देख रहा हूँ, अच्छा, बाकी सब लोग ओके। भी देखते थे, तो मतलब मैं भी देखता था। नोटिस उस टाइम करते पे थे हाँ, बट लोगों से छिपके। जाते जाते हाँ जैसे हाँ। मतलब जुगाड़ हमारे आगे आगे चल रहा था, हम लोग उसके पीछे पीछे तेज तेज चलते थे, ओके, इस ठीक है। तरीके का था। तो फिर हरकतें सारी लड़कों वाली थी। पहले दिन हम लोगों की मतलब बात नहीं हुई, फिर लेकिन दूसरे तीसरे दिन से हम लोगों ने धीरे धीरे बात करनी शुरू की, ओके, तो हम लोग मतलब अच्छे दोस्त बन गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद जब मेरा सेकंड ब्रेकअप हुआ, उस टाइम पे मेरा पैरामीटर ग्रेजुएशन के बाद? हाँ, तो अदिति अलग इस कॉलेज में चली गई थी, मैं अलग कॉलेज में। तो मैं मतलब मेरे हाथ में फोन था, मैं उसको रिमूव कराने हर हफ्ते बिजनौर जाता था। तो अदिति को मैंने बोला मतलब मिलने आने के लिए, तो अदिति मिलने आया करती थी। तो मैंने अदिति को बताया कि क्या चल रहा है, तो अदिति को मैंने मतलब बताया जब अपनी चीजों के बारे में। तो अदिति को मतलब मैंने मजाक में ऐसे बोला, मैंने कहा यार अब कोई ऐसी लड़की हो जो शादी कर ले। तो अदिति ने मतलब ऐसे मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, हम लोग चल रहे थे, तो इसने मतलब ऐसे थोड़ा सा टाइट से हाथ पकड़ा, बोली शादी तो मैं ही कर सकती हूँ। तो मतलब मैं इसकी तरफ को देखा, मैंने कहा मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, तो उसने कहा मजाक तो मैं भी नहीं कर रही। तो मतलब फिर हम लोग हंस पड़े और हम लोग चलते रहे। ओके, फिर वो दिन निकल गया, फिर हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक में गया, तो मतलब मुझे एक्साइटमेंट थी कि अदिति मिलेगी। मिलने की। हाँ, ओके, तो अदिति के पास फोन नहीं था उस टाइम पे। ओके। तो अदिति से मैं मतलब मिलने गया, वो इसको बुला लिया मैंने पहले ही, तो हम लोग मतलब ऐसी बातें बातें करते रहे। फिर फोर्थ टाइम मैंने इसको मतलब प्रपोज कर दिया अपनी साइड से, तो इसने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया एज सच, और इसने मतलब बोला कि बात कर, और जो है मतलब जैसे चल रहा है चलने दे। तो मतलब मैंने कहा चलो ठीक है। कैसे प्रपोज किया था? मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे से शादी करोगी क्या? डायरेक्ट? हाँ, ओके। मैंने इसको डायरेक्ट बोला था, मैंने कहा मेरे से शादी करोगी क्या, क्योंकि अदिति को पता था इन सब सर्जरीज वगैरह के बारे में, और ये सब अच्छा, ये डिस्कशन हो चुका था हाँ, ये पहले आपके डिस्कशन बीच? हो चुका था। अदिति का ऐसा हुआ था कि जब वो ग्रेजुएशन में थी, वो बायोलॉजी से थी, तो उसकी किसी टीचर ने उसको बताया कि ऐसा होता है कि लड़की से लड़का बनते हैं, मतलब ये मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल ट्रांजिशन होता है। तो तब उसको मतलब जब वो बता रही थी कि इन लोगों में ऐसे ऐसे होते हैं, लड़कों की तरह इनको चीजें पसंद होती हैं, ऐसे बात करते हैं, ये चीजें होती हैं, मतलब इतना डीप तो नहीं, लेकिन इसको एक तरीके से हिट हुआ कि हाँ एक मतलब ऐसा इंसान। सेक्स को मैं जानती हूँ जो, हाँ। तो इसने मतलब मुझे फोन, मतलब हमारी फोन पे बात हुई, इसने मुझे बताया कि पता है तेरे साथ ये हो सकता है। तो मैंने कहा यार मैं अभी तक किसी को बता नहीं पा रहा था, मतलब प्रोफेसर को तो पता ही था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उससे मैंने फिर अदिति को रिवील किया ये कि हाँ मेरे साथ ये यही दिक्कत है यार, मुझे कराना है। कोशिश करते जा रहे थे कि किसी दिन तो हाँ बोल देगी, किसी दिन तो समझ जाएगी। फिर उसके बाद फिर एक दिन इसने मतलब मुझसे ऐसे पूछा कि कितने टाइम में मतलब हो जाएगा, अगर तुम्हें सर्जरी करानी है तो कितना टाइम लगेगा। तो मैंने इसको बोला कि अब मत, वो जो मेरा मतलब रेडी था, तो मैंने उसको बोला यार 3 साल, मैंने उसको ओके। पूरा गिन के 3 साल बोले। अच्छा, आपकी इसी दौरान जॉब लग गई थी? हाँ, पैरामेडिक में। अच्छा, मैं इसको ये मतलब कौन सा पोस्ट और कैसे आपने तो ये ग्रेजुएशन? कांस्टेबल है, मतलब एसएससी कराती है। अच्छा, नहीं बट ये 12th की बेस पे लगी थी? 12th के बेस पे। 12th की बेस पे लगी थी, आपने सारा मेडिकल फिटनेस वो जो सब भी कुछ हो सारा चुका। कुछ आपने दिया था? ठीक है। तो उसमें जो है मैंने इसको बोला गिन के, मैंने कहा 3 साल में मैं करा लूंगा, और उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे, क्योंकि अदिति के घर वाले चाहते थे जल्दी शादी करना, हमारे यहाँ पे जल्दी हो जाती है शादी। आगे फिर उसमें ये हुआ, जैसे कि मेरे मम्मी को भी पता था और भाई को भी पता था इस चीज़ के बारे में। तो एक दिन मैं अपने स्टेयर्स से उतर रहा था नीचे, तो बिल्कुल स्टेयर्स से बगल में एक रूम था, बैठक बैठक बोलते हैं गांव में। तो वहाँ पे वो लोग बैठ के बात कर रहे थे कि उनको पता था कि इसको ऐसे सर्जरी करानी है और ये सारी चीज़ें। अच्छा।
तो वो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे कि एक बार जॉब ज्वाइन कर ले, उसके बाद उसको छोड़ नहीं सकते। मेरे भाई ने बोला ये वाली बात। ओके। तो छोड़ नहीं सकते जब मैंने ये वाला, और फिर तो मतलब छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और ऐसे ही रह ले, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो जब ये वाली चीज़ मैंने सुनी, मेरा एकदम से मतलब दिमाग हिल गया। मैंने कहा ये क्या प्लानिंग हो रही है। फिर मैं ऊपर आया, मैंने सर्च किया और चीज़ें देखी, तो फिर मुझे पता चला कि उसको 10 साल तक छोड़ नहीं सकते। ओ। अगर आप उसको छोड़ते हो मतलब, तो जितना गवर्नमेंट ने आपकी ट्रेनिंग पे पर डे के हिसाब से पैसा खर्च लगाई किया है, वो आप वो आपको। पैसा वापस करो, उसके बाद छोड़ो। तो मैंने कैलकुलेशन की, 1300 रुपये पर डे के हिसाब से था और अच्छा खासा अमाउंट बैठ रहा था। मैंने कहा इतने पैसे तो मेरे पास बचेंगे भी नहीं, मैं कहाँ से सेविंग्स करूँगा और कहाँ से ये पैसा वापस करूँगा। मैं तो फंस जाऊँगा इसमें। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा मुझे ये जॉब करनी नहीं है। अच्छा। तो फिर मैंने अदिति को बताया, फिर अदिति मतलब परेशान हुई कि फिर क्या करेंगे। मैंने कहा कुछ और करूँगा, पर ये नहीं, मैंने कहा फंस जाऊँगा मैं, और ऐसे ऐसे मतलब धीरे धीरे एज तो निकलती रहेगी। मैंने कहा फिर वहाँ से छोड़ के आना, मैं क्या मेरे पास कभी इतने पैसे होंगे नहीं और मैं छोड़ पाऊँगा नहीं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया। जब मैंने घर वालों को बोला तो वो एकदम से मतलब भड़क गए अच्छा। कि करनी क्यों नहीं है, हमारी नाक कट जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, पूरे एरिया में पता है। क्योंकि गांव में से कभी किसी लड़की का नंबर नहीं आया कुछ कहीं पे। ओके, ये फर्स्ट टाइम आप हाँ। उस गांव से निकल रहे थे। तो मैंने तो मतलब डिसाइड कर लिया, मैंने कहा मुझे करनी ही नहीं है। तो फिर बहुत बहस हुई फिर। तब कुछ वायलेंस हुआ आपके साथ? हाँ, मेरे साथ मतलब वही गाली गलौज और बहुत ज़्यादा धक्का वक्का मारा। तो अच्छा। मुझे मतलब एकदम से ऐसा लगा, मैंने कहा तुम कुछ भी कर लो। कोई एक भी सपोर्ट में था आपके नहीं, उस टाइम? एक भी बंदा सपोर्ट में नहीं था। हम्म। तो उसके बाद फिर मतलब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मतलब मैं चाहे प्राइवेट जॉब करूं या कुछ भी करूं। तो फिर मैंने मतलब उनसे घर पे डिस्कस किया कि मैं एक दुकान खोल लूँ छोटी सी। तो मैंने घर पे एक दुकान खोली। मैं यहाँ दिल्ली से कपड़े लेके जाता था ओके। और वहाँ पे कपड़े, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, ये सब तरी की मैंने दुकान स्टार्ट की। तो धीरे धीरे ये चलता रहा, 6 महीने हो गए। तो ठीक ठाक सेल हो जाती थी, सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक एक दिन उन्होंने एक नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया कि हमारी बदनामी हो रही है। अच्छा। जब सब कुछ सही से चलने लगा तब उन्होंने बोला कि हमारी बदनामी हो रही है, तुम जो है पढ़ लिख के ये काम कर रहे हो ओके। और जो है करनी है तो जॉब करो। और मतलब मेरे भाई ने वो सारा सामान उठा के मतलब सब कुछ, कुछ सामान इधर फेंका, कुछ उधर फेंका। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा क्या करूँ मैं। फिर मैं मतलब मतलब मुझे रोना आ गया, और फिर मैंने वो सामान दोबारा से रखा और फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर बड़ी हिम्मत से दोबारा दुकान खोली। फिर से? हाँ। फिर सेम चीज़ हुई, फिर वो आया और मतलब वही कि जो है मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ और जो है ये बंद कर दे, और बहुत ड्रामा हो गया है तेरा, और पूरे एरिया में ये करा दिया है, वो करा दिया है, और मतलब फिर से सेम चीज़ करी। तो उस दिन मतलब शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने सामान उठा के बंद किया और मतलब मैं बंद करके दुकान मतलब ऊपर घर में चला गया, और मतलब मैंने अपना कमरा बंद किया और मतलब मैं बहुत रोया बैठ के। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा 6 महीने से ये लोग अगर मना करना था हम्म। तो तब मना कर देते। मैंने हम्म। अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए और ये सारी, मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया था। हम्म। ठीक है, मैंने सब कुछ खुद किया, और उसके बाद जब सब कुछ चलने लगा है, मैंने कहा अब ये 6 महीने बाद बोल रहे हैं। हम्म। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आए, मतलब बोलने लगे कि जो है बंद कर दे जब वो मना कर रहा है। मैंने कहा तो 6 महीने पहले नहीं दिख रहा था। मैंने कहा इसमें इतने रुपए लग गए हैं और ये सारी और चीज़ें। आपने पैसे उधार लिए थे? हाँ, मैंने कहा 6 महीने से जो है ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैंने कहा तब नहीं दिख रहा था। मतलब मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा तब अंधा था क्या और ये सब। मतलब वही मैं घर वालों को भी मैंने उनको उस टाइम पे बोला, मैंने कहा तुम सब लोग बहुत घटिया लोग हो, और मैं बहुत बचपन से ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। मैंने कहा इस घर में मैं नहीं रह पाऊँगा, और मैंने कहा मैं एक घर छोड़ दूँगा। तो उन्हें उस टाइम पे शाम के टाइम था, उन्हें ऐसा लगा कि ऐसी मतलब गुस्से में बोल दिया, और सब लोग अपने काम से लगे। रात भर मैंने मतलब बैठ के अपनी पैकिंग की। मैंने वो अपना सामान सब जितना मतलब मैं भर सकता था, करीब मैंने 5 बैग में कपड़े डाले। ओ। मतलब वो सामान और थोड़ा कपड़े और 2-4 चीज़ें, और मतलब नेक्स्ट डे मतलब मैं 5 बैग लेके नीचे उतरा जीने से। तो मैंने अपने पापा से बोला, मैंने कहा मुझे बस स्टैंड पे छोड़ दो। तो मतलब वो एक एक बार हंसे, तो बोले कि कहाँ जाना है। मैंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं इस घर में नहीं रह पाऊँगा, वरना मैं किसी दिन मर जाऊँगा। तो उन्हें मतलब सीरियस ही नहीं लगा, तो हंसने लगे मैं नहीं छोड़ने जा रहा। और मतलब वो एक बहुत मॉकिंग सी हंसी थी कि मैं तो ना छोड़ने जा रहा, खुद ही चले जा। तो जब उन्होंने मतलब ऐसे बोला, तो मैंने एक बार और बोला, मैंने कहा मैं बहुत सीरियस हूँ, या तो मैं मर जाऊँगा या मैं जा रहा हूँ।
हम्म, तो उन्होंने मतलब यही सब लोग थे, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि सब लोग वहीं पे थे देख रहे थे। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, चलो ठीक है मत छोड़ो। तो मैं अपना, ढलान सा है घर से, तो मैं उतरा उस पे से। फिर मैंने रास्ते में ऐसे खड़े होकर कहा, मैंने कहा आज के बाद, मैंने कहा तुम्हारा मेरा सब रिश्ते ख़त्म है और मैं जा रहा हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। हम्म। और मैं करीब वहाँ से 2 किलोमीटर तक पैदल गया, और वहाँ से मैंने टेम्पो पकड़ा और मतलब मैं बैठ के दिल्ली आ गया। और किसी ने मतलब इस तरीके से नहीं किसी ने बोला नहीं कि रोका। घर से कदम मत बाहर निकालना नहीं, और उन्हें ये लगा था कि इतना सामान, मतलब लिटरली वो इतना सामान था ना कि जनवरी 30 थी। हम्म। और मैं उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था मतलब कि पूरा मैं पसीने में नहा गया था, और ऐसा लग रहा था मतलब पहली बार इतना सामान खींच के लेके जा रहा हूँ, तो ये इतनी दूर था। 2020 की बात थी? 21। 21 की बात थी। ये लॉकडाउन हाँ, के। उस टाइम पे जब लॉकडाउन थोड़ा हल्का ख़त्म हो गया था, हाँ 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 उस टाइम की बात थी। ओके ठीक है। तो मैं बस वहाँ से निकला हम्म और फिर मैं दिल्ली आ गया। हम्म उसके बाद जो है मेरे पास एक दो बार फ़ोन आया कि जो है वापस आ जा, मम्मी रो रही है। मेरे भाई का फ़ोन आया कि अच्छा। मम्मी रो रही है वापस आ जा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू संभाल लेगा ना, तू देख रहा था, तूने जब चीज़ें ये सब की तब नहीं दिख रहा था। हम्म तो मैंने कहा मेरा बहुत हो गया, मैंने कहा मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैंने कहा मैं तुम लोगों के साथ में तो नहीं जी सकता, तुम हम्म जीने ही नहीं दोगे मुझे। हम्म मैंने मतलब जो मैं घर से वो सामान उठा के लाया था अपना, हम्म। मैंने वो स्ट्रीट में सेल भी किया है। स्ट्रीट में। हाँ, ओके। तो वो किया है मैंने। और छोटी छोटी मतलब एक दुकान पे काम किया था, कौन सी दुकान थी? ऐसी नॉर्मल छोटी सी दुकान थी हम्म। कॉस्मेटिक्स की, उस पे भी गया मैं। तो कॉस्मेटिक्स वगैरह सेल करते थे, ठीक है। फिर उस पे गया, उसके बाद जो है एक बीपीओ में काम किया। बीपी। एक एक फ्रॉड सेंटर था, हम्म। वीज़ा के लिए वो लोग कॉल करते थे, ओके। उस पे काम किया। ओ। वो मतलब मुझे पता चल गया था, फिर मैंने वहाँ से छोड़ दी थी। हम्म। तो ऐसा कोई सिचुएशन आया कि ये तो मैंने नहीं सोचा था? मैं मतलब एक जब ब्राइट स्टूडेंट पढ़ने में जो इतना अच्छा, जिसने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी अपनी मैं आइडेंटिटी के लिए। मदनगीर जब रहता था, तो हम्म मदनगीर सेंट्रल मार्केट में, हम्म तो डेकोरेटिव छोटी छोटी सी चिड़िया थी, और मतलब उस पर एक राउंड से उस पर देखी होंगी सर्किल पे वो चिड़िया बैठी होती हैं। तो वो आइटम मैं लेके गया था अपने गांव। हम्म तो जब वो मैं दिल्ली आया, मैं वो सामान उठा के लेके गया सेंट्रल मार्केट में, मदनगीर में। तो मैं थोड़ी देर तक मैंने अपने बैग में डाली हुई थी, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं निकालूँ कैसे निकालूँ कैसे, क्योंकि हम्म हमारे पास मतलब पैसे भी नहीं थे। हम्म। तो अदिति मेरे साथ थी कि चलो निकाल लो, चलो करो। अदिति भी गई थी आपके हाँ, साथ? अदिति मतलब मेरी हिम्मत के लिए मेरे साथ गई थी। हम्म। तो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाल के मतलब दो दो हाथ में पकड़ी, अदिति ने भी ली। ओ। तो मतलब मैंने मतलब एकदम से ऐसे बोला, मैंने कहा कैसे बोलूँ, तो मतलब मैंने एक दो जो जो लोग निकल रहे थे उनसे बोला, मैंने कहा ये ले लो। तो मतलब कोई भी मतलब ऐसा रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था एकदम से, मतलब सुन ही नहीं रहे थे लिटरली, जैसा हम लोग भी करते हैं हम्म कि अगर कोई ऐसे कुछ बेच रहा होता तो कहाँ ही सुनते हैं। हम्म तो किसी ने मतलब सुना नहीं। तो एक लड़का आया मेरे पास में, तो उसने बोला नया आए हो, मैंने कहा हाँ। तो उसने बोला ऐसे कोई नहीं लेगा, ऐसे आवाज़ लगाओ कि 50 की दो। तो तब मतलब मैंने एक बार आवाज़ लगाई कि चिड़िया ले लो, ठीक है। तो मतलब कोई नहीं सुना। फिर जब मैंने 2-3 बार और लगाई, तो मतलब कुछ भी नहीं दिखा। हम्म तो उस टाइम पे मतलब ऐसा लगा, मैं घर आके फिर बहुत रोया, मैंने कहा यार कि कहीं आ गए हैं। हम्म फिर हम नेक्स्ट डे गए सीपी। हम्म तो सीपी पे मतलब देखा था कि वहाँ पे लोग बैठे होते हैं और सारी चीज़ें। मैं बहुत देर तक मतलब सीपी पे भी हम लोग खड़े रहे, वहाँ पे मतलब किसी ने कोई ऐसा वो नहीं दिया। हम्म तो उसके बाद मतलब मैंने तरनजीत को फ़ोन किया। तरनजीत जो साइकेट्रिस्ट मुझे इबास में मिला था। मिले थे, हाँ। तो मैंने तरनजीत को बताया, मैंने कहा यार आज ऐसे ऐसे हुआ। तो हम्म उसने कहा कि कोई बात नहीं, तो परेशान मत हो। फिर मैंने उसको बताया कि यार कहीं भी जॉब मिल रही है कॉल सेंटर में, बीपीओ में। मैंने कहा 8-8 हज़ार रुपये दे रहे थे उस टाइम पे। हम्म मैंने कहा यार 3-4 हज़ार रुपये तो आने जाने में लग जाएंगे। हम्म तो फिर उसने मतलब मुझे एक बात बोली कि मतलब वो मुझे पांडे कहता था मतलब बहुत प्यार से। तो उसने मतलब मुझे बोला कि मतलब पांडे परेशान मत हो, तुझे सोच 2,000 रुपये भी मिलेंगे तो 2,000 मिलेंगे। हम्म तो जब मैंने बोला, मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो उसने कहा तू जा, हम्म एक बार जा कर। फिर मैं नोएडा 104 में एक कुछ ऐसी करके एक लैब थी, उसकी कॉलिंग होती थी। हम हम्म लोग कॉल करते थे लोगों को टेस्ट बुक कराने के लिए। फिर मैं यहाँ पे आता था डेली, 70 रुपये लगते थे एक साइड से। तो फिर मैंने यहाँ पे काम किया थोड़े दिन। हम्म तो फिर मैंने जब बताया उसको कि मैं कर रहा हूँ, तो उसने कहा तू करता रह, तू करेगा।
फिर मुझे पेरी फेरी के बारे में पता चला कि हम्म। पेरी फेरी जॉब दिलाती है, मतलब हम्म। कॉरपोरेट में इंट्रोड्यूस कराती है एक तरीके से आपकी आइडेंटिटी के साथ, अगर आपका ट्रांजिशन भी नहीं हुआ है और डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चेंज हुए हैं तो। हम्म। उस साइड में मैंने मतलब पेरी फेरी से ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट की, और ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था। तो फिर पेरी फेरी ने मतलब मुझे अप्रोच किया जून में हम्म। कि तुम जो है जॉब छोड़ दो और तुम पूरा ट्रेनिंग पे ध्यान दो, क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो असाइनमेंट्स देते थे करने के लिए। हम्म। और तब मैंने उनको बताया, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं रेंट भी नहीं दे सकता, और ये सारी चीज़ें हैं, हमारे पास खाने का भी मतलब कुछ नहीं है। ऐसे दिन आए थे आपके पास? हमारे पास ऐसे दिन आ गए थे मैम कि 2-2 दिन तक चाय नहीं मिलती थी। मतलब 10 रुपए का एवरीडे का पाउडर का पैकेट आता है दूध वाला, उसकी 2 बार चाय बना के पीते थे हम 2 लोग। और अदिति के घर मतलब कुछ नहीं पता था कि व्हाट एग्जैक्टली चल क्या रहा है। उनको तो, घर वालों को तो ऐसा लगता था वो अदिति के शेयर के पैसे भेजते थे 5,000 रुपये, कभी 5,000 कभी 4500, उससे बस रेंट चला जाता था। बस आपके पास रहने की 5,000 रुपये थी। रेंट था हमारा वहाँ पे, तो बस वो चला जाता था, बाकी उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता था। ओके। तो फिर हम लोग वो करते थे। तो फिर पेरी फेरी को मैंने बताया, तो फिर पेरी फेरी ने पूछा कि क्या क्या है, कितना खर्चा है तुम्हारा, वो बताओ एग्जैक्ट। तो मैंने उन्हें जब बताया तो उन्होंने मतलब बोला कि हम तुम्हें खाने पीने के पैसे देंगे। फिर उन्होंने मुझे कुछ पैसे भेजे और कि तुम अपना राशन वासन ले लो। फिर उन्होंने ट्वीट से बात करके थोड़ा मुझे राशन दिलाया। ओह। हाँ, तो हम लोग मतलब वहाँ से वो राशन आता था, और फिर मतलब मैं वो ट्रेनिंग लेता था। हमारी 8-8 घंटे क्लास चलती थी। ट्रेनिंग में क्या होता था? ट्रेनिंग में वो इंग्लिश सिखाते थे और ईमेल राइटिंग, और पूरा मतलब मैंने उस जावा पाइथन का कोडिंग सिखा रहे थे वो लोग, तो कोडिंग सिखाते थे। तो फिर अदिति के घर पता चला, और अदिति के घर पता कैसे चला ये बात? मेरी कज़िन आई थी और इन लोगों का आपस में मतलब कुछ बात हो गई, और फिर उस मतलब अदिति ने बता दिया घर पे ऐसा ये कि ये ऐसा कुछ है। तब तक और आपने उसने सर्जरी नहीं हुई थी नहीं, आपके? कुछ नहीं होता, और उसने भी हमारे घर पे मतलब बता दिया, अच्छा। मेरी कज़िन ने। अच्छा। और लोगों को, सबको मतलब सबको पता चल चुका था। मतलब गांव में ऑलमोस्ट सबको पता चल गया? गांव में नहीं, परिवार में। परिवार में पता चल जी। गया। ठीक। तो फिर चीज़ें मतलब टफ हो गई वहाँ से, और अदिति घर वाले अदिति को ले गए। ले गए? हम बातचीत बंद करा दी। तो मैं जो हूँ, मैंने हिम्मत की, मैं अपने घर गया घर गए आप? कितने जनवरी के सालों बाद, मतलब? करीब 8 महीने बाद। 8 महीने बाद? हाँ, तो फिर जब मैं घर गया तो मैंने घर जाके सीधी अदिति के बारे में ही बात करी। मैंने कहा ये सीन है, अब तुम लोगों को सब कुछ पता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसके अदिति के घर जाओ और उससे, उसके घर वालों से बात करो। ओह। तो मैंने इस चीज़ के लिए बोला, मेरे पेरेंट्स कन्वेंस हो गए। कन्विंस हो गए? हाँ। ये और एक्सपेक्टेड था कि कन्विंस हो जाएंगे? नहीं, अच्छा। एक्सपेक्टेड तो नहीं था। तो वो अदिति के घर गए, और मेरी मम्मी ने मतलब बहुत उल्टी उल्टी बातें जाके अदिति के घर बोल दी कि अगर उससे शादी करोगे तो अपने रिस्क पे करना, और वो तो जो है मेंटल है। आपको बोला आपकी मदर ने? हाँ, और जो है उसका यही चल रहा है, और पहले एक और लड़की थी उससे चल रहा था, और हम लोग तो मतलब बिल्कुल नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। तो आपको ये कहा कि हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन वहां जाने के बाद सब हाँ, सब कुछ एकदम से ऑपोजिट उल्टा हो ही गया। हुआ। फिर अदिति का मेरे पे कॉल आया, मैं दिल्ली था, तो अदिति ने कहा कि वो तो आए थे, ऐसे ऐसे कह के चले गए। तो मतलब मेरे लिए एकदम से, मैं तो बड़ा शॉक्ड हो गया, मैंने कहा क्या हो गया ये। तो एक दिन सडनली क्या हुआ कि मैं बहुत हिम्मत करके मैं अदिति के घर चला गया। हम्म। मुझे ऐसा लगा था कि घर वाले शायद मैनिपुलेट करके इसको बदल देंगे। आप डर गए थे कि दोबारा से कोई चला ना जाए मेरी लाइफ से? तो मैं अदिति के घर गया, तो गांव में घर खुले होते हैं, तो अदिति नल पे थी, नल हम्म। होते हैं गांव में। हम्म। तो मैंने इसके जाके बस कान में 2 बातें बोली। मैंने कहा देख, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 लगे, मैं बदलूंगा नहीं, और मैं तेरा वेट करूंगा। और तू मतलब वो मत करियो, घर वालों की बातों में मत आ जाइयो, किसी की बात में आइयो, विश्वास करके रखियो कि मैं वहीं हूँ। तो बस मैंने इतनी बात बोली, फिर इसके घर वाले आ गए, और फिर बात हुई, तो इसके घर वालों ने साफ मना कर दिया कि हम लोग नहीं मानेंगे, तुम जाओ। फिर मैं आया ही था कि दूसरे दिन मुझे टेस्टोस्टेरोन लेना था, इंजेक्शन लेना होता है हर मंथ। तब आपने प्रोसेस शुरू कर हाँ, दिया मैंने था? हॉर्मोन्स स्टार्ट किए थे तब। ओके। हाँ, तो सिर्फ ये आर्ट मतलब कितने महीने बाद किया आपने दिल्ली जाने के बाद? ये तो मैंने जून में स्टार्ट किए थे। ठीक है। तो मतलब ये सबसे मतलब इसमें खर्च नहीं था कुछ।
तो 200 कुछ रुपए का इंजेक्शन आता था, तो मैंने मतलब बिना कुछ कंसल्ट किए और वो ले लिया था, मतलब डिस्कस अच्छा। करके ही। ओके। ऐसा मतलब कुछ प्रॉपर वो नहीं स्टार्ट किया था, मतलब क्योंकि इस चेंजेस आने में अप्रोक्स 1 साल लग जाता है, तो मैं ये सोच रहा था कि वो मेरा 1 साल खराब ना हो। क्या चेंजेस आते हैं हॉर्मोन्स के इंजेक्शन लेने से? आवाज़ चेंज हो जाती है, वियर्ड आने लगती है, और अच्छा। थोड़ी सी मतलब जो बोन्स हैं वो ब्रॉड हो जाती हैं, तो हम्म। ये चेंजेस आते हैं। ओके। तो मतलब मैं सोच रहा था कि 1 साल मतलब मेरा वेस्ट ना हो, तो मैं साथ साथ ये करना शुरू तो कर दूँ। आप अपने कद काठी पे काम करना शुरू कर दिया था एक। हम्म। ओके, बॉडी पे। हाँ। तो तब जो है मुझे टेस्टोस्टेरोन लेना था, और मेरे घर वालों को ने मतलब मुझे बोला कि नेक्स्ट डे तो इंगेजमेंट थी, तो मैं घर से आया था, क्योंकि मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैं टेस्टोस्टेरोन ले रहा था, मेरा तीसरा इंजेक्शन था। हम्म। तो मैं दिल्ली आ गया, और अदिति का उसी दिन मेरे पे सडन फ़ोन आता है कि मैं घर से आ गई हूँ, और मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा मतलब घर से आ गई है कैसे क्या। तो फिर उसने बोला कि मुझे लेने आ जाओ, मुरादाबाद जा रही हूँ मैं। फिर ओके। मैं अदिति को लेने गया। फिर हम लोगों ने मतलब यहाँ से फिर हम लोग बेंगलोर चले गए, हम्म। और फिर वही घर वालों ने एफआईआर और ये सब प्रोसेस, फिर आदित्य घर वालों ने मतलब एफआईआर कर दी। आदित्य घर वालों ने 3 एफआईआर की, एक जहाँ पे हम लोग हमारे होम टाउन में, हम्म। फिर हम जहाँ पे यहाँ रेंट पे रहते थे वहाँ पे। जो जहाँ पे जो हमारी लैंड लेडी थी वो बहुत सपोर्टिव थी, आज भी टच में है। ओके। तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन उनकी दूंगी नहीं। किस उन्होंने ग्राउंड बोला पे था, एफआईआर हुआ था? उन्होंने उसमें लिखा था कि हमारे बच्चे वहाँ पे रहते थे रेंट पे, और दोनों मिल नहीं रहे हैं, दोनों बच्चे गायब है। दोनों बच्चे गायब हाँ है। मतलब ऐसा उसमें कुछ नहीं था कि किडनैप कर लिया है या बरगला लिया है, ओके। ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने लिखवाया था क्योंकि कि आप लोग 18 इयर्स क्रॉस कर चुके थे, तो वो इसको हम्म, लेके भाग गया, वो इसको लेके भाग गया, ऐसा कुछ उसमें हो नहीं यही था सकता कि, था। और ये लोगों ने जो वहाँ पे भी कराई थी कि इस कंपनी में काम करता है हमारा बच्चा और मिल नहीं रहा है, ये हम्म। अदिति के घर वालों ने कराई थी एक हम्म। तरीके से, मतलब मेरे पेरेंट्स बन के। ओके। हाँ, हम्म। मतलब बैंगलोर पुलिस इतनी अवेयर थी, जब हम लोग वहाँ पे गए सीओ हम्म। ऑफिस में गए, हम्म। तो हमने जब उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे सीन है, हम लोग वहाँ से आए हैं, हम्म। यूपी से आए हैं, और यहाँ पे मतलब हेल्प के लिए आए हैं, तो मतलब देवर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग आराम से रहो, आपको प्रोटेक्शन तो नहीं चाहिए। ऑनर किलिंग का डर था आपको? हाँ, हम लोगों ने बताया था, अदिति के दादा ने बोला था ये वाली चीज़ कि टुकड़ों में काट दूंगा। ऑनर किलिंग मतलब हाँ, अगर उस सिचुएशन में अगर कहीं फंस जाते हैं तो ये भी शायद इवन फेस कर सकते थे। इवन इतना मतलब ऐसा लगता था कई बार तो कि डायरेक्ट गोली मार देंगे, या छोटे छोटे पीस में काटेंगे, या गला दबा देंगे, चाकू मारेंगे, इस तरीके के मतलब मेरे थॉट आते थे कि मतलब क्या करेंगे एग्जैक्ट हमारे साथ में। आप में और अदिति में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है? अदिति। अदिति। आप इमोशनली थोड़ा ज़्यादा ओ थिंक हाँ, मुझे तो मतलब ऐसा लगता रहता था कि मैं अदिति को भी कभी कभी कहता था कि दिक्कत तो मेरी साथ थी, मतलब तूने अपने आप को ऐसी रिस्क ले लिया। तो हम्म। ये सारी चीज़ें मतलब होती रहती थी हमारी। तो हम्म। मतलब ऐसा डर तो लगता था, तो फिर बैंगलोर पुलिस ने और वहाँ के कमीशन ने बहुत जल्दी उस पर एक्शन लिया। सीओ ने मुझे अपना नंबर दिया वहाँ के। ओके। ठीक है, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हम्म। लेकिन ऐसा हुआ। हम्म। पेरेंट्स से दोनों के लिखवा लिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं पे भी रहें। ओके। फिर जब वो लोग पेरेंट्स चले गए, तो सीओ का फ़ोन आया मेरे पास में हम्म। कि देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, हमने लिखवा लिया है उनसे, लेकिन आप कभी किसी को रोक नहीं सकते। हम्म। ठीक है, हम्म। अगर वो यहाँ पे लिख के चले गए हैं कि हम कुछ नहीं कहेंगे, इट डज़ नॉट मीन कि वो कुछ नहीं कुछ नहीं। कहेंगे। तो तुम्हें अवेयर रहना है, किसी भी बात में मत आ जाना, और जो तुम्हें मतलब मन करता है, मतलब ये चीज़ मैं मतलब अप्रिशिएट करूंगा कि उसने मतलब ये वाली चीज़ बोली जो कि हमने हम्म। नहीं सोची थी। नहीं सोचे थे। उसने बोला कि अगर वो बोल रहे हैं ना कि मैं नहीं मारूंगा, तो इससे हम लोग भी मेक श्योर नहीं कर सकते कि वो नहीं मारेगा। तो इसके बाद कभी फैमिली वालों ने किया कि नहीं अब हम राजी हैं और आप लोग आ जाओ, कुछ वैसा बहला नहीं, फुसला के बुलाना हम लोग सब? जब बैंगलोर थे उस टाइम पे हुआ था ये। हम्म। एक अदिति के घर वालों ने बोला था कि हाँ हम शादी कर देंगे, तुम आ जाओ। हम्म। फिर अदिति की मम्मी ने बोल दिया कि हाँ तुम लोग आ जाओ, लेकिन फिर वही है कि घर में कुछ सराउंडिंग्स में बात चल रही होंगी, तो फिर अदिति की मम्मी ने सुना, हम लोग ट्रेन में थे, इवन हम लोग घर आने के लिए रेडी हो गए थे। ओ। ठीक है, तो अदिति की मम्मी का फ़ोन आया, हम लोग ट्रेन में थे उस टाइम पर। अदिति की मम्मी ने पूछा कि कहाँ पे हो तुम लोग, तो अदिति हम्म। ने बताया ट्रेन में है, कल तक दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो अदिति की मम्मी ने बोला कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, और तुम लोग मत आना, ओ। कि कुछ भी हो सकता है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम दूर रहोगे, जिंदा तो रहोगे। सर्जरी आपकी 2021 में हुई है? हाँ, सर्जरी के स्टेप्स हैं, तो पहली सर्जरी मेरी ओके। टॉप सर्जरी तो मुझे इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे कि सर्जरी किसको करानी चाहिए, प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कि क्या परेशानियां आती हैं?
सर्जरीज आइडियली उन लोगों को करानी चाहिए जो अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। वो उसके लिए पहले आप कंफर्म कर लो कि आपको एग्जैक्टली करानी है, आप यही चाहते हो अपने साथ, क्योंकि इनका कोई रिवर्स नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो उसके लिए प्रॉपर साइकोलॉजिकल राउंड होते हैं। उसके बाद आपको 1 साल तक हॉर्मोन्स पे रखा जाता है काइंडली, मतलब अब तो 6 मंथ कर दिया है, 6 मंथ तक आपको एटलीस्ट हार्मोन पे रहो आप। कुछ डॉक्टर हैं जो बस सर्टिफिकेट के बाद भी कर देते हैं सर्जरी, जो कि मतलब हो जाती है। ओके। लेकिन मेरा मानना है कि जो है, और कुछ अच्छे डॉक्टर्स का जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनका मानना है कि आपको पहले कम से कम 6 महीने 1 साल हार्मोन पे रह के देख लेना चाहिए कि आप एग्जैक्टली यही चाहते हो। ओके। क्योंकि आप एक ज़िंदगी को जिसको 1 साल तक आप खुशी से अगर जी रहे हो, इंजॉय कर पा रहे हो, इट्स मीन यू कैन कंटिन्यू। ओके। अगर आप उसे 1 साल में परेशान हो रहे हो या आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो आप अभी भी एक स्टेप बैक ले सकते हो। तो जब हम लोग मेरा ये कराने का था तो हम लोगों ने डॉक्टर से बात की। मैं डॉक्टर नंदा को जानता था, मैं 1-2 लोगों के साथ सर्जरी में गया था ओके। एज अ केयर टेकर, क्योंकि मोस्टली लोगों की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। तो वो लोग अकेले होते हैं, उन्हें कोई एक केयर टेकर एक तरीके से चाहिए होता है जो उनके साथ में रुके। तो मैं डॉक्टर नंदा को जानता था। डॉक्टर नंदा ये गंगाराम हॉस्पिटल में है। तो उससे पहले मैंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया। उन्होंने मतलब कंफर्म किया कि हाँ जेंडर डिस्फोरिया है। और अगर ये नेगेटिव आए तो वो फिर वो अलाउ रिकमेंड नहीं नहीं, करेंगे, रिकमेंड हाँ। नहीं करेंगे। तो फिर मैंने दूसरे साइकेट्रिस्ट को दिखाया। 2 सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं हार्मोन एंडोक्रोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए, जो हार्मोन एक तरीके से देते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर अरुण हैं उनको दिखाया सरिता विहार में। तो उन्होंने मतलब कंफर्म किया कि हाँ मतलब गुड हो हॉर्मोन्स के लिए, बट मैं ऑलरेडी हार्मोन ले रहा था। तो मैंने ये बात डॉक्टर नंदा को बताई कि मैं ऑलरेडी जून से हार्मोन ले रहा हूँ, तो मतलब मेरा टाइम पूरा हो चुका था। और डॉक्टर को ये भी पता था कि मैं पिछले इतने साल से हूँ, और साइकेट्रिस्ट ने भी मतलब उसमें लिखा था लेटर में कि पिछले करीब 4 साल से मतलब इन लोगों को बहुत क्लोजली देख रहा हूँ, और 4 साल से मैं यही चाहता हूँ कंटिन्यूअसली। तो फिर मैंने दिसंबर 3 दिसंबर 2021 को मेरी टॉप सर्जरी की मतलब डेट फिक्स हुई। तो डॉक्टर नंदा मतलब बहुत फ्रैंक है, वो कंफर्टेबल फील कराने में एकदम से ना बंदे को मतलब एक्सपर्ट हैं एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो मेरी उनसे बात हुई तो एकदम मतलब बड़े खुश थे, कह रहे और पुनर्जन्म होने वाला है। मैंने कहा हाँ। तो हम लोग वहाँ पे खड़े थे, तो ये लोग जब हाँ हम लोग ओटी में पहुँचे तो इन्होंने मतलब बोला कि मतलब कपड़े उतारो। तो मतलब मुझे मेरे साथ मतलब मैं होश में था एकदम से, मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन मतलब मैं खुश था। तो मतलब डॉक्टर ने तो ऐसे बोला, लोंडे भाई शर्माते नहीं है, जल्दी उतारो, जल्दी से फिर तुझे मैं बदलता हूँ एकदम। तो फिर उन्होंने मतलब वही मार्किंग पूरा मतलब स्ट्रक्चर वो करते हैं, तो उन्होंने मतलब पूरी मार्किंग की। उनके साथ में 2 डॉक्टर और थे, तो उन लोगों ने मार्किंग की। फिर एनेस्थीसिया दिया मुझे, तो बोले कि 10 तक काउंट कर। तो मैं 10 तक काउंट किया, आई डोंट नो किस रीज़न से। तो मैंने कहा हो गए 10। तो कह रहे अभी तक जाग रहा है, मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने कहा चल 20 तक काउंट कर फिर से। तो मैंने किया, फिर मुझे याद नहीं मैं कब सो गया। ओके। हाँ फिर मेरी जब आँख खुली तो मतलब मुझे याद है डॉक्टर नंदा ही आए थे, मतलब ऐसे गाल पे टैप टैप कर रहे थे, उठ भाई उठ, देख क्या हुआ है। तो मैं देखा तो पूरी मतलब एक तरीके से कि दुनिया बदल गई है। तो मुझे मतलब उस जनरल वार्ड में शिफ्ट किया, तो मैं देखा, मैंने कहा हाँ भाई दुनिया थोड़ा बदल सा गई मतलब थी। नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा एकदम से बहुत अच्छा फील हो रहा था कि कुछ हो गया है। मतलब एक ऐसे जनरली लोग हॉस्पिटल में जाते हुए खुश नहीं होते, बट मैं बहुत खुश था। मेरे साथ वाले मतलब अदिति थी, एक मेरा दोस्त था मेरे ही गांव का, तो ये दोनों मतलब खुश थे, मैं भी बहुत खुश था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नंदा आया, तो उन्होंने मतलब एकदम से मेरे हाथ पकड़ के एकदम खड़ा कर दिया, और जब मतलब एकदम मेरी आंखों के सामने एकदम काला अंधेरा आ गया था। तो कह रहे थे मैं रोज़ हर दूसरे दिन वो ये सर्जरी करते हैं, ओ। एवरी सेकेंड डे वो ये सेम सर्जरी करते हैं। तो उन्होंने मतलब एकदम से मुझे खड़ा कर दिया और बोले कि मुझे पता है क्या हो सकता है क्या नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मरेगा नहीं तू ऐसे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि एकदम से मतलब पूरा सर्जरी हुई है और एक मुझे कैसे उठा रहे हैं। तो मतलब उन्होंने खड़ा कर दिया, फिर बैठाया, तो उन्होंने बोला पूरा ब्लड फ्लो 2 दिन से लेटा हुआ है सीधे, तो पूरा ब्लड फ्लो मतलब पूरी बॉडी में, और खड़े होते ही एकदम पूरा पाँव में आता है, तो इसलिए थोड़ा चक्कर आ जाता है। चक्कर आता है। फिर नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने। तो अच्छा, डिस्चार्ज भी हो गया। तो फिर उसके बाद जो है नॉर्मल चीज़ें चलने लगी। उसके बाद भी इंजेक्शंस होते हैं? एक्चुअली जो हार्मोन होता है वो लाइफ टाइम है, आपको जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको लेने पड़ेंगे।
अच्छा, हार्मोन्स आपको हाँ, हमेशा लेने हैं। फिर उसके बाद रिकमेंड करते हैं मतलब आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ दिस सर्जरी आप हम्म, दूसरी सर्जरी के लिए जा सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो कई बार लोग 3 स्टेप में अगर आते हैं, कई हम्म बार अब जैसे थोड़ी सी बेटर वो आ गई हैं तो एक साथ कर देते हैं। हम्म तो उसमें मतलब आपकी ओवरी हम्म यूट्रस रिमूव करते हैं वो लोग, हम्म, और अगर आपको थर्ड सर्जरी भी साथ में करानी है तो वो आप करा सकते हो। ठीक है। तो फिर मैंने 12 अगस्त 2022 में सेकेंड सर्जरी कराई। ओके ओके। हाँ, फिर दोनों सर्जरी करा के मतलब हम लोगों ने प्लान किया कि अब शादी करनी है। शादी का या अच्छा, हाँ, ये ऑपरेशंस में कितना खर्चा आ जाता है? इसमें आपका करीब 10 लाख अप्रोक्स आ जाएगा। 10 लाख। हम्म। ओके। उसमें मतलब आपके साइकेट्रिक के साथ में सेशंस रहेंगे, 2 सेशंस आप हार्मोन से स्टार्ट कर सकते हो। हम्म कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी आपको अपनी कंसेंट देनी होगी, आपके एक फैमिली मेम्बर की, आपके एक नॉन की, फ्रेंड की, किसी की कंसेंट लगेगी कि जो आप ये सर्जरी करा रहे हो आपको इसके सारे प्रोस कौन सब पता है, और ये मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो आप किसी भी कंडीशन में फिर डॉक्टर को इस चीज़ का ब्लेम नहीं दे सकते हो, आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करते हो। और आपने ये पैसे कैसे आपने सेव किए थे या फिर किसी से? ये मेरा मतलब वॉलेट में इस चीज़ का मैं मतलब ग्रेटफुल हूँ कि मार्ट सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज कवर करता है। ओ वाओ, स्पेशल मतलब उन लोगों ने ये कैटेगरी उसमें इट्स रखी वेरी हुई है। वंडरफुल। को मतलब मोस्टली लोग जो है इस चीज़ से बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस है ऐसा। तो श्योर। फिर मतलब मैं बताता हूँ प्राउडली कि ये हाँ। का कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है जिसमें इन लोगों ने स्पेशली मेंशन कराया है ये कि अरे सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज मतलब कवर है उसमें। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम्म। हम्म, तो मेरा तो मतलब इंश्योरेंस के थ्रू हुआ था। क्या बात है। अगर मतलब मैं सेविंग्स करता तो शायद पता नहीं कितने साल लग कितने जाते। साल लग जाते हैं? ओके। हम्म। अच्छा, उसके बाद फिर आपका ऑपरेशन हो गया, आपने ऑपरेशंस करा लिए, उसके बाद शादी का क्या? शादी का मतलब मेरा तो कोई मतलब इतना प्लान नहीं था कि मुझे मतलब एकदम ग्रैंड शादी करनी है। और मेरा मतलब नॉर्मल था कि जैसे रह रहे हैं कोर्ट मैरिज करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, या एक छोटी सी मतलब पार्टी रख लेंगे बाद में। हम्म लेकिन अदिति हमेशा से मतलब शादी करना चाहती थी कि मुझे हम्म दुल्हन की तरह तैयार होना है, सारे रिचुअल्स करने हैं इस तरीके का। ओहो। तो फिर हम लोगों ने पूरा 1 साल और वेट किया। ओ। अप्रोक्स हमने 1.5 साल वेट किया इस चीज़ के लिए कि हम्म हम लोग मतलब अच्छे से सेविंग्स कर लें और सारे पूरा अरेंजमेंट करें। फिर हमने फेबररी 1824 में अभी हम्म रिसेंटली लास्ट ईयर हम्म शादी की। हम्म, तो हम लोगों ने मतलब पूरा सारे काफ़ी रिचुअल्स के साथ। दोस्त वगैरह बुलाए, पूरे सारे फंक्शन किए, हल्दी मेहंदी संगीत सभी कुछ किया। ओ वाओ। हाँ, जैसे अगर मैं अपने बचपन की चीज़ें याद करता हूँ तो एक वो टीचर की एक डायलॉग ने कि ना आदमियों में आदमी ना औरतों में औरत, ये तीसरी नस्ल वाले, इस तरीके मतलब एक उनका डायलॉग और चीज़ें 2-4 छोटे छोटे इंसिडेंट मतलब वो मुझे आज तक याद हैं। हम्म वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई होंगी, मैं भी हूँ, लेकिन मैं कभी उनके बारे में अच्छा नहीं सोचता अगर मैं देखूँ तो अगर वो मुझे थोड़े प्यार से ट्रीट करती, अगर उन्हें इस तरीके का कुछ समझ में भी आ रहा था वो मेरे से बात कर सकती थी, तो शायद मैं कुछ अच्छा कर सकता था। और अच्छा, हम्म। कई लोग होते हैं कि ट्राई करके देख लेते हैं। हम्म। कई लोग होते हैं कि नहीं श्योर, जैसे आप कंफर्म थे कि नहीं मुझे ये होना ही है, मुझे एक इस ट्रांजिशन में जाना ही है। हम्म। कई लोग ट्राई कर रहे थे। इस तरीके से आपने देखा है कि समाज में कुछ गलत चीजें भी पनप रही हैं इसकी वजह से? हाँ, मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम्म जैसे अगर मैं देखूं कि एक कोई बच्चा है जिसके घर वाले उसको थोड़ा लड़कों की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि बचपन में हो जाता है। हम्म मैंने बहुत बार देखा है ऐसा हम्म कि 5 बहनें हैं मान लो, तो उसमें एक छोटा बच्चा बच्ची होती है तो उसको लड़के मतलब बॉय कट बाल कटा दिए, लड़कों वाले कपड़े पहना दिए, हम्म और ऐसे मतलब ट्रीट कर लेते हैं वो हम्म, कि ये हमारा बच्चा है। बच्चा है। तो वो एक टाइम तक तो वो उसको ऐसे लड़के की तरह ट्रीट कर लेते हैं अपने घर पे कि हम्म ये भैया, राखी बंधवा देते हैं। मैंने मतलब गांव में स्पेशली हम्म देखा है कि 4-5 बहनें होती हैं तो उसको राखी बांध रही होती हैं। तो ऐसे मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा ऐसे केस में ही ऐसा होता है, लेकिन मतलब मैंने ऐसा देखा है एक केस ऐसा जिसमें एक बच्चे के साथ ऐसा हो रहा था, फिर वो इंट्रोड्यूस पता नहीं कैसे करके कम्युनिटी से हो गया, और उससे लगा कि हाँ शायद मुझे भी ये चाहिए इस तरीके की चीज़ें, और उसने सर्जरी भी करा ली थी। अच्छा। उसने अपनी टॉप सर्जरी करा ली, और उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ जैसे ही टॉप सर्जरी हुई
क्योंकि ये मुझे भी लगा था, इवन जब मेरी टॉप सर्जरी हुई ना, तो मुझे एकदम से खाली सा फील हुआ कि ऐसा लगा कि कुछ चेंज हो गया है। तो उसके बाद भी मैंने काउंसलिंग ली थी, तो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आप एक बॉडी पार्ट आपका है जो आपके साथ इतने लंबे टाइम तक चलता आ रहा है, 20-22 साल तक, कि आपको उसको एडजस्ट करने में, एक तरीके से मेंटली एडजस्ट करने में ना आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कि आपको अगर रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ये क्यों कराया, तो इट्स मीन आपने गलत डिसीजन ले चुके हो आप। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ खाली सा है, कुछ अलग सा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अभी एडजस्ट हो रहे हो। तो उस केस में ऐसा हुआ था कि उन्होंने जो है सर्जरी कर ली, फिर घर वालों ने जो है डॉक्टर के खिलाफ जो है एफआईआर वगैरह कर दी, और कुछ लोगों को भी उसमें, जो मतलब कम्युनिटी के उसके दोस्त बने हुए थे, उन लोगों का भी एफआईआर वगैरह कर दी। मतलब बहुत सीन हो गया था। ऐसी कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे जहाँ पे अगर कोई कंफ्यूज हो रहे हैं या जो इस ऐसे सिचुएशन से जो गुजर रहे हैं, तो आप किसी ऐसे ग्रुप का रेफरेंस दे सकते हैं? मैं तो मतलब यही कहूँगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एलजीबीटी पे काम करती हैं, आप एक बार वहाँ पे बात करो। बात करने के बाद सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करके, उनके एक्सपीरियंसेस लेके कंपेयर करके आप साइकियाट्रिस्ट से बात करो तो ज़्यादा बेहतर है। कि आपकी जो इनर वॉइस है, आप जो इनर फील कर रहे हो, तो वो आप जब किसी को बताओगे तभी आप एग्जैक्टली फील कर पाओगे कि आप सच में इस कैटेगरी में हो या आपके साथ कुछ और दिक्कत है। तो एक एक मेरे साथ, मतलब मेरा एक दोस्त है, तो उनके साथ में मतलब ऐसा ही उन्होंने हॉर्मोन्स स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन जब जैसे कि मैंने बताया कि 1 साल तक हॉर्मोन्स पे रखते हैं कि आप उसको एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप वापस हो जाओ। एंजॉय वो तो एक बाहर से एक इंजेक्शन आपको दिया गया है, और वो उसका असर थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हो तो आप वापस चले जाओ। अब जैसे उसने 2 साल तक इस हार्मोन लिए, और उसने मतलब एक तरीके से अपने आप को वो किया, समाज के ढांचे में फिक्स करने की ट्राई की कि अगर मैं सर्जरी करा लूँगा तो एटलीस्ट मैं इस ढांचे में आ जाऊँगा। लेकिन उसको वो भी फील अच्छा नहीं लगा। तो उसने फिर जब मुझसे डिस्कस किया, तो मतलब उसे ना सर्जरी करानी है, उसको कुछ नहीं कराना, उसको एक नॉर्मल ऐसे ही जीना है। उसे ये रियलाइज हो गया हाँ, कि नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं हूँ। इस चीज़ के लिए नहीं नहीं हूँ। हूँ। तो मतलब उसने अपना बैक स्टेप ले लिया। तो ये अच्छा था कि उसने जल्दबाजी नहीं की और अपना बैक स्टेप लेके अब वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है अपनी। पूरी स्टोरी अगर आपकी शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आप एक ऐसा बताइए जो आप एडवाइस करना चाहते हो। मैं ये एडवाइस करूँगा कि जैसे मतलब मैं अपने केस में देखूँ, तो मैं पूरा ग्रेजुएशन मैंने की घर से, और मुझे बहुत पहले से लगता था कि मेरे साथ में कुछ दिक्कत है। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा आप अपना टाइम लो और उसके बाद घर से निकलो जब आपको लगे कि आप अपने आप को संभाल सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि 11th क्लास के बच्चे होते हैं, 12th क्लास के बच्चे होते हैं, वो घर से निकल जाते हैं, फिर वो कई बार वो हिजरा कम्युनिटी में चले जाते हैं, कई बार वो कुछ गलत हाथों में भी चले जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी स्पॉइल हो सकती है, और वो मतलब ना तो पढ़े हुए हैं और ना वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट मतलब 12th तो कम से कम करके निकलो घर से, अगर आप घर से निकल रहे हो। और मैं तो कहूँगा कि ग्रेजुएशन करो एटलीस्ट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, और तभी आप घर से निकलने का डिसीज़न लो जब आप अपने पैरों पे स्टैंड कर गए हो। बहुत सारे लोगों को जानता हूँ मैं जो तब डिस्क्लोज़ करते हैं जब वो एक अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छा खासा अर्न कर रहे होते हैं, उसके बाद वो अपने घर वालों को बताते हैं। इमोशनली ब्रेक डाउन पहले जितना हुआ अब होता है? नहीं, अब तो अगर मैं पहले से कंपेयर करूँ तो पहले तो मैं ऑलमोस्ट एवरी डे रोज़ रोता था, और अब तो मतलब मुझे नहीं पता कि मैं लास्ट टाइम कब रोया था। गुड। उस टाइम पे और अब में तो बहुत मतलब डिफरेंस है कि ये मुझे ऐसा लगता है ये सारा खेल टेस्टोस्टेरोन का है। जो मतलब बोलते हैं ना कि लड़के रोते नहीं हैं, वो शायद ये हार्मोन ही ऐसा कुछ है इसमें कि ये इतना स्ट्रांग बना देता है ना। जैसे अब कई बार मेरा रोने का भी मन करता है, तो गला भारी होगा, गला वो होगा, और बहुत ज़्यादा कंडीशन अगर ऐसी होगी कि बहुत ज़्यादा सीरियस होगी तब आंसू निकलते हैं, वरना बुरा लगता रहेगा, रोना भी आता है, लेकिन मतलब आंसू बाहर नहीं निकलते। फैमिली आपकी कंप्लीट समझो। अब आपको ऐसा तो नहीं एहसास होता है कि मुझे अपनी फैमिली में कभी? घर वालों की नहीं, मुझे सच बताऊं तो मुझे अब घर वालों की बिल्कुल याद नहीं आती। क्योंकि अगर मैं अभी भी पलट के देखता हूँ पुरानी ज़िंदगी में, मैं अपने से रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ, मैं अगर उनकी आपस में खुद बात करूँ तो इतना मतलब वॉयलेंस मैंने देखा है उनका। एक दूसरे को मतलब बिल्कुल नहीं समझते हैं, मतलब मेरी ही नहीं, मतलब वो उनको इंसान की वैल्यू नहीं है।
तो मुझे ऐसा फील होता है कि जितना मैं खुश हूँ, मेरी पार्टनर खुश है, हम दोनों मतलब बहुत अच्छे आप से। लोगों ने अपनी एक दुनिया बना ली है जिसपे आप दोनों बहुत खुश हैं। हाँ, मैं वो नहीं चाहता। मैं कई बार सोचता भी हूँ, हम लोग जैसे बात करते हैं कि अगर हम लोग घर वालों के साथ होते तो क्या ऐसे ही रह रहे होते, तो मतलब सीधा सीधा ना है कि वो नहीं हो रहा होता। आप एक चीज़ बताइएगा, आप लकी या अनलकी? मैं बहुत लकी हूँ। गुड। यही सुनना था। अभी एक नया रूल आया है गवर्नमेंट का, कि जो हमारे जैसे लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए ये प्रोसेस थी और हम भी यही फॉलो कर रहे थे और ये मतलब वर्क कर रही थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट का एक नया रूल आया है ऐसे लोगों की एक तरीके से काउंट करने के लिए, कि आपको कैसे मतलब ट्रांस में फिर कैसे काउंट होगा। तो गवर्नमेंट ने एक ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट लॉन्च किया था, उसके थ्रू आपको मतलब किस आपके नियर बाय वहाँ पे जाओ एसडीएम ऑफिस, और अप्लाई करना होता था। गवर्नमेंट की साइट है, उस पर जाके आप अप्लाई करो। आप उसमें अपना पुराना नाम, अपने डॉक्यूमेंट्स सब कुछ लगाएंगे, तो फिर आपको एक ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट एक तरीके से दे दिया जाएगा। ओके। तो पहले गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू नाम चेंज हो रहा था, लेकिन अभी इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने जेंडर चेंज कराया है, तो अगर उसको नाम चेंज कराना है तो उसके लिए टीजी कार्ड मस्ट है। बिना ओके। टीजी कार्ड के नहीं होगा। टीजी कार्ड। ट्रांसजेंडर कार्ड। ओके, ठीक है, ट्रांसजेंडर। तो आपको मतलब टीजी कार्ड एक तरीके से उस पे भी एक आधार कार्ड की तरह एक नंबर डला अच्छा, हुआ है, ठीक है। प्रॉपर मतलब आधार कार्ड जैसा ही है। तो आप उसको लेके जाओगे आधार सेंटर पे, उसके थ्रू आपका वो चेंज वो होगा। चेंज हो जाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंटेशन फिर ये आप आधार जहाँ। कार्ड का, आधार कार्ड के थ्रू आप पैन कार्ड चेंज करा सकते हो, उसमें बस आधार कार्ड लगेगा। और ओके। बाकी इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लेके आधार और पैन के बेस पे आप अपना डीएल चेंज करा सकते हो, डीएल। वोटर आईडी चेंज करा सकते हो, और आपकी जो मार्कशीट वगैरह हैं वो करा सकते हो। हम्म। उसमें अभी यूपी बोर्ड में मतलब बहुत कम चांसेस हैं, मतलब प्रावधान तो ये है, और गवर्नमेंट ने भी यही कहा है कि अगर आपके पास एक एफिडेविट है जिसमें आप क्लैरिफाई करते हो कि आप यह व्यक्ति थे और अब आप यह हो, तो आपको वही माना जाए। ओके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोग डिनाई कर देते हैं एक्सेप्ट करने से। ओके। तो अभी इस चीज़ पे काम चल रहा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं कि ये लोग भी अंडरस्टैंड करें। सीबीएसई में तो इजीली हो जाता है नाम चेंज, लेकिन अगर मैं अभी अपने बोर्ड की देखूं, यूपी बोर्ड की, तो अभी तक मैं बहुत सारे लोगों से रीच आउट करता रहता हूँ कि तुमने कराया क्या, तो अभी तक तो किसी का नहीं हुआ है। लेकिन जैसे अगर सीबीएसई बोर्ड में देखूं तो कुछ लोगों के नाम चेंज हुए हैं, ये हो। एमपी बोर्ड में भी हुआ है। ओके। ये होने के बाद आपकी दोस्तों में एक्सेप्टेंस कितनी बड़ी है, या पहले से जितनी थी उतनी है, मेरे या? कुछ दोस्त हैं जो मतलब जो अगर मैं स्कूल के देखूं या वैसे अपने होम टाउन के आसपास में देखूं, तो मेरे काफ़ी लोगों से बातचीत बंद हो गई है, और काफ़ी लोग हैं जिनका मानना है कि वो एक इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ। ना कि एक आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी, मतलब उनको जेंडर से नहीं लेना देना है, उनके लिए जो वैल्यू करता है वो इंसान करता है। तो उन लोगों से मेरे टर्म्स बहुत अच्छे हो गए हैं पहले से भी ज़्यादा, और यहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और मतलब वो महसूस नहीं होने देते कि हाँ कोई नहीं है। तो दोस्तों के साथ में मेरा मतलब काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। गुड। चलिए, अब इसी बात में हम इस पॉडकास्ट को हम एंड करते हैं, और फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ अथर्व का, जिन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करी है। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जेंडर को डिफाइन करके आप लोगों को एक्सेप्ट करना नहीं करना ये निर्भर नहीं करता है। बट हाँ, हम और बातें करेंगे अतिथि के साथ, उसके बाद फिर हम एक फाइनल आपको एक कंक्लूजन बताएंगे। तो अब मिलते हैं अतिथि के साथ।